हेलो नमस्कार, माय नेम इज सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो आज हम जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मोड में बात करने वाले हैं, उसको बोलते हैं हेज मोड। क्या होता है, क्या क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं जब आप फेस करो और आप हेजिंग स्टार्ट करो, क्या चीज़ें हो सकती है जिन पे आपको ध्यान देना पड़ सकता है। तो आज हम उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे इन हेजिंग। सो ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहने वाला है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बट आधी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं @cryptomishra19। सो जब हम हेजिंग के बारे में सुनते हैं या हेज के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में 3 क्वेश्चंस आते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज हेजिंग? हेजिंग का मतलब क्या होता है? हेजिंग का मतलब होता है कि आप ही एक कमोडिटी के बायर और आप ही एक कमोडिटी के सेलर बनते हो मार्केट में। It is a type of trading which is known to many but not traded by a lot of people. जानते इसके बारे में सब हैं बट बहुत लोग इसको ट्रेड नहीं करते हैं, इसके थ्रू ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करते हैं। वो इसे एक तरीके का गैम्बल मानते हैं बिकॉज उन्हें इसकी कैलकुलेशंस के बारे में, किस तरीके से ट्रेड करना है उसके बारे में नहीं पता होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे जो दिल और दिमाग में आता है या दिल और जहन में आता है वो ये होता है कि कैन वी हेज क्रिप्टो, वेयर एंड हाउ? कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप क्रिप्टो को हेज कर सकते हो और किस प्रकार से कर सकते हो? उससे भी पहला क्वेश्चन, क्या आप हेज कर सकते हो? तो हाँ, आप क्रिप्टोज को हेज कर सकते हो। आप बाइनेंस पे भी कर सकते हो, आप बायबिट पे भी कर सकते हो। किस तरीके से? जब आप फ्यूचर्स पे आते हो तो फ्यूचर्स पे ऊपर की तरफ, मैं एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ, उसकी सेटिंग्स में ऊपर की तरफ जब जाते हो 3 डॉट्स दिखती हैं। उन 3 डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो वहां पे आपको प्रेफरेंस दिखता है। प्रेफरेंस पे आपका जो मोड ऑलरेडी सेट होता है वो वन वे मोड होता है, उसे आप हेज मोड में बदल देते हो। हेज का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक बिटकॉइन को लॉन्ग किया है, आप एक बिटकॉइन को ही उस समय उसी प्राइस से शॉर्ट भी कर सकते हो। तीसरा यहां पे रहता है कि मार्जिन का मोड क्या होना चाहिए, बिकॉज जब आप हेज कर रहे हो तो हमारे पास मार्जिन का मोड होना जरूरी है। आप आइसोलेटेड मार्जिन में अगर हेजिंग को यूज करते हो तो आप लिक्विडेट हो जाते हो। एंड लेवरेज कितना होना चाहिए? काफी लोगों को जब सुनता हूं कि आप 2x का लेवरेज यूज करो, आप 3x का लेवरेज यूज करो, आप 20x का लेवरेज यूज करो, वो बोलते हैं यार डोंट एक्सपोज योर सेल्फ टू लेवरेज। मेरा क्वेश्चन आता है कि अगर मैं कैपिटल को एक्सपोज कर सकता हूं तो लेवरेज को क्यों नहीं? क्या रीजन है कि आप मना कर रहे हो मुझे लेवरेज कम लेने के लिए, बोल रहे हो ज्यादा नहीं? बस इसीलिए कि लिक्विडेशन नजदीक आ जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपके लिक्विडेशंस जो होते हैं वो दो अलग अलग लेवल्स पे चले जाते हैं या बहुत दूर चले जाते हैं। बायबिट में लिक्विडेशंस अलग तरीके से कैलकुलेट होते हैं, बाइनेंस पे अलग तरीके से कैलकुलेट होते हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा। सो वी मूव ऑन टू द फर्स्ट, ट्रेड सेटअप। हमें यहाँ पे सेटअप समझना होगा हमारे पास क्या होता है। जब भी आप मेरी इस ट्रेडिंग टेक्निक को फॉलो करते हैं, मैं आपसे दो चीज़ें रिक्वेस्ट करता हूँ। पहला, अगर आप इसे फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ $10 के साथ आओ और आपका मेरे को कुछ समय चाहिए। कुछ समय मतलब मैं रोज क्रिप्टो की स्पेसेस कंडक्ट करता हूँ ऑन ट्विटर @9 AM इन द मॉर्निंग। आप मेरी उन स्पेसेस को ज्वाइन करके फ्री में हैं, आप उन्हें सुनिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, किस तरीके से आपको ट्रेड करना सिखा रहा हूँ। देखिए, सब टेक्निकल फॉलो करना चाहते हैं, कोई आपको ट्रेडिंग नहीं सिखाना चाहता है, जबकि हमारा फोकस होना चाहिए ट्रेडिंग कैसे की जाती है। गेम के बारे में सब बताना चाह रहे हैं कि गेम को कैसे खेलना है, बट आपको कोई भी ये नहीं सिखाना चाहता है कि बल्ले को कैसे पकड़ना है, या बॉलर बनना है तो बॉलिंग कैसे करनी है। जब तक आप बॉल डालोगे नहीं, जब तक आप बल्ले को यूज करोगे नहीं, आप ट्रेड कभी नहीं सीख पाओगे। आप कितनी बड़े टेक्निकल एनालिसिस बन जाओ। मैंने अपने लोगों को देखा है, बहुत अच्छा चार्ट बनाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग वो जीरो बट्टा सन्नाटा हो जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका ट्रेड सेटअप कैसा हो सकता है। और ट्रेड सेटअप में आपने दो शब्द सुने होंगे, फियर एंड ग्रीड। हमें इन्हें कंट्रोल करना है। तो इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए? फियर आपको तब तक रहेगा जब आप एक बड़ा कैपिटल मार्केट में डाल रहे हो। आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देख लो, वो छोटे अमाउंट से आता है और उस पैसे को वो बड़ा करता है। आप रिचर्ड डेनिस को ले लो तो वो $1000 के साथ आए थे। आप राकेश झुंझुनवाला जी को ले लीजिए,
वो 500 शायद 5,000 रुपए के साथ मार्केट में स्टार्ट किए थे उन्होंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। तो जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े पैसों के साथ आए, हम आते हैं यहाँ पे $10 के साथ। और जब आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे रूल्स के साथ कोई भी छेड़खानी न करें। जब लोग रूल्स के साथ छेड़खानी करते हैं तो वो लिक्विडेट हो जाते हैं। लास्ट 4 से 5 महीनों से आई गेस फ्रॉम अप्रैल और मार्च में हेजिंग के बारे में बता रहा हूँ। रोज आपको हेजिंग के बारे में कैसे करनी है, हेजिंग क्या करना है, किस तरीके से करना है, मैं सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ मेरे रूल्स के साथ कोई मजाक न करें। आप $10 के साथ आते हैं और उस $10 का 2.5%, बस 2.5% ऑफ द ऑफ $10 आप इस्तेमाल करते हैं। जब आप 2.5% यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है आपकी हर एक ट्रेड जो होती है वो $0.25 की ही होनी चाहिए। क्या $0.25 इज द कॉस्ट दैट यू आर पेइंग? यस, इट इज द कॉस्ट। बट क्या ये ट्रेड वैल्यू होगी? नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द ट्रेड वैल्यू, बिकॉज उसमें लेवरेज जुड़ेगा। हम लेवरेज कितना यूज कर रहे हैं? हम 100x लेवरेज यूज कर रहे हैं। 100x लेवरेज, सर हम लिक्विडेट हो जाएंगे। रुको भैया, समय तो दो। हम 100x लेवरेज यूज करते हैं। 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, मतलब हम कितने डॉलर की ट्रेड ले रहे हैं? हम $25 की ट्रेड ले रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? 25 सेंट से हम $25 की ट्रेड ले रहे हैं? हाँ सर, हम 25 सेंट से $25 की ट्रेड ले रहे हैं। अब आप इमेजिन कर लीजिए आपके पास $25 है डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द कॉइन। से फॉर एग्जांपल आप बायबिट का बिट टोकन को ट्रेड करना चाहते हो, या मैटिक को ट्रेड करना चाहते हो, या बिटकॉइन को ट्रेड करना चाहते हो, या फिर इथेरियम को ट्रेड करना चाहते हो, आप किसी भी कॉइन को ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट, हम क्या करते हैं? अज्यूम कर रहे हैं कि जिस भी कॉइन को आप ट्रेड कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या है? $1। $25 डिवाइडेड बाय $1 इज इक्वल टू 25 क्वांटिटी। आप इसे पकड़ लीजिए, ये आपका बनता है 25 मैटिक। आपने 25 मैटिक एक तरफ लॉन्ग कर दिया और दूसरी तरफ आपने सेम $25 डिवाइडेड बाय डॉलर इज इक्वल टू 25 क्वांटिटी में उसी मैटिक को शॉर्ट कर दिया। अब एक तरफ अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो दूसरी तरफ सेम अमाउंट का लॉस भी हो रहा है, बिकॉज आपने $25 से, मतलब जब प्राइस ऑफ मैटिक $1 थे और यहां पे भी जब प्राइसेस ऑफ मैटिक $1, आपने उसी $1 पे 25 क्वांटिटी को लॉन्ग किया है, 25 क्वांटिटी को शॉर्ट किया है। अब क्या? यहां तक लोग आपको एक अल्प विराम दे देते हैं, बट असली गेम स्टार्ट होता है इसके बाद। कैसे करते हैं? जब आपको वन साइड, मतलब प्राइसेस अब चल रही है, या तो ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, दिस इज सो श्योर। जब आपको मार्केट आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का, मतलब इस केस में 25 सेंट का रिटर्न दे देता है, 100% रिटर्न देता है, तो हम उसमें 25 क्वांटिटी ऐड करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट प्राइसिंग, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर क्वांटिटी। आपको टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस देखना होता है, प्राइस एक्शन देखना होता है। जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो आपको क्वांटिटी को मैनेज करना होता है। क्वांटिटी ज्यादा ले लोगे, कम ले लोगे, आप लिक्विडेट हो जाओगे। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे एक सरप्राइज देना भूल गया। जब आप 25 क्वांटिटी लॉन्ग और 25 क्वांटिटी शॉर्ट करते हो, आपको पता है आपका लिक्विडेशन क्या होता है? आपके लॉन्ग का लिक्विडेशन आएगा फॉर इन केस ऑफ मैटिक 0.05, और आपके 25 शॉर्ट मैटिक का लिक्विडेशन आएगा $199। अगर आपने बीटीसी को लॉन्ग किया है तो आपके बीटीसी का लिक्विडेशन आएगा $0.05। अगर आपने बीटीसी को शॉर्ट किया है तो आपका इसका लिक्विडेशन आएगा $9,99,999। चलो, लिक्विडेशन जीरो कर दिया 100x लेवरेज के साथ, अच्छी बात है। नेक्स्ट, जैसे ही मार्केट हमें 100% रिटर्न देता है, हम उसमें 25 क्वांटिटी और ऐड करते हैं। हमारी नेट क्वांटिटी कितनी हो गई? 50। 25 थी और 25 हमने ऐड कर ली, हमारी नेट क्वांटिटी कितनी हो गई? 50। इसके बाद जो भी है, किस तरीके से ट्रेड करना है, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सुबह मेरे स्पेस को ज्वाइन करें, जो कि स्टार्ट होता है 9 PM एंड रात को 10 बजे, ताकि मैं इसके बारे में आपको और बता सकूं। इट विल बी कंटिन्यूड इन द वेरी नेक्स्ट सेशन ऑन हेजिंग। इसके कुछ पार्ट्स लेके आऊँगा जहाँ पे एक एक चीज़ आपको बारीकी के साथ समझाऊंगा ताकि आप इसमें प्रॉफिट बनाओ। हेजिंग इज़ अ वेरी सिंपल
but a very risky procedure or a method of trading. Not everyone is an expert in this, but yes, once you grab it, once you understand it, how we can trade and how we can make a profit in it, you will definitely love to trade on this. आपका अगर हेज मोड ऑन रहता है, मैं आपको एक छोटा सा इसका उदाहरण देता हूँ। अगर आपने 50,000 60,000 पे एक बिटकॉइन को लॉन्ग कर दिया था और आपका लिक्विडेशन 10,000 पे है, और आपके पास इस समय अगर $1,000 है, वह $1,000 आपके उस 50,000 60,000 के लिक्विडेशन को बचा सकते हैं। ये चीज़ें मैं सिखाता हूँ रोज़ सुबह 9 बजे इन माई स्पेस बिटकॉइन मोहल्ला। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे @cryptomishra19। I'll see you in the very next session very soon.